अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सबक है वो है सफ़ा नंबर 13 पेज नंबर 13 पर। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं ये आप खुद से चेक करें, देखें, अगर मसला हो तो फिर कमेंट करें। इसके बाद ये वाला जो सबक है ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ना है। कहते हैं कि व्हेन वी स्माइल 14 मसल्स आर नीडेड, यानी जब हम हंसते हैं तो 14 मसल्स क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी 14 मसल्स की, 14 उज़लात की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमारे हंसने के लिए 14 मसल्स की हमें ज़रूरत पड़ती हैं। अच्छा, आगे कहते हैं कि देयर आर ऑलमोस्ट 600 मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे जिस्म में कितने मसल्स होते हैं, कितने उज़लात होते हैं, 600 मसल्स होते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज ड्यू टू द मसल्स। अच्छा, यानी हमारे जिस्म की जो वेट है, जो वज़न है, उसका जो आधा वज़न है वो किस चीज़ का है, वो है मसल्स का, उज़लात का। अच्छा, आगे कहते हैं कि ब्रेन जो है ये भी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी है, तो इसमें से कहते हैं द ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी सबसे अहम जो बॉडी का जो पार्ट है, हिस्सा है, वो क्या है, वो है ब्रेन यानी दिमाग। इट इज़ प्रेजेंट विद इन आवर स्कल, यानी ये हमारे स्कल में, हमारे खोपड़ी में क्या क्या होता है, पाया जाता है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे जिस्म के जितने भी फंक्शंस है, जितने भी काम हैं, ये कौन कंट्रोल करता है, कौन काबू करता है, जी वो है ब्रेन। अच्छा, आगे कहते हैं कि इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ रिस्पांस आवर बॉडी शुड गिव, यानी ये हमारे जिस्म से क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात जमा करते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से मालूमात क्या करते हैं, लेते हैं, जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एंड डिसाइड, और फिर फैसला करते हैं कि इसको हमने इस जिस्म के इस हिस्से को मैंने कौन सा जवाब देना है। यानी अगर हाथ जो है इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर इसको फिर जवाब देता है कि हाँ आप ये क्या करें, इसको जवाब देता है कि आप इस चीज़ को पकड़ें। अच्छा, जब पाँव को से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर इसको जवाब देता है कि आप ये नहीं क्या करना है, दौड़ना है या चलना है या बैठना है, कि कुछ भी करना है, तो ये कौन जवाब देता है, उसको ब्रेन जवाब देता है, यानी दिमाग ये सब जवाब देते हैं। अच्छा, ये तो हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी हमने पढ़े। अब है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन। हमने अब पढ़ना है कि प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, उनके जो हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं और उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ कहते हैं कि देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके कितने इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कितने भी अहम हिस्से हैं, 5 अहम हिस्से हैं। किसके, प्लांट के। और कौन से प्लांट, जी फ्लावरिंग प्लांट के। अच्छा, आगे कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड रूट, इसको रूट कहते हैं, स्टेम कहते हैं, लीफ कहते हैं, और इसके साथ साथ फ्लावर एंड सीड, यानी वो 5 कौन कौन से हैं, रूट जड़ें हैं, स्टेम तना है, लीफ जो कि पत्ता है, फ्लावर फूल है, एंड सीड और बीज है। तो ये 5 क्या है, पार्ट्स हैं प्लांट के। आगे 14 सफ़ा नंबर 14 पर देखें, वो कहते हैं कि रूट है। अच्छा, अब हमने रूट के बारे में पढ़ना है। रूट जिसको हम जड़ कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कि यूजुअली द रूट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, यानी आमतौर पर जो रूट है, जड़, वो ज़मीन के अंदर नीचे होता है। लेकिन ये बात भी जहन में रखें, इंशाल्लाह आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि रूट्स जो हैं ये ज़मीन के ऊपर भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आगे क्लास में हम पढ़ेंगे जी। कहते हैं कि इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उसके जो ब्रांचेस होते हैं ये मुख्तलिफ अतराफ में फैले होते हैं, यानी रूट्स ये ज़मीन के नीचे होते हैं आमतौर पर, और इसके जो ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, वो मुख्तलिफ अतराफ में फैले होते हैं। देखें, यानी इस तरफ वगैरह वगैरह। आगे कहते हैं कि द रूट्स एंकर प्लांट्स इन द सॉइल, यानी जो जड़ जो हैं ये क्या करते हैं, एंकर करते हैं, इसको गाड़ लिया होते हैं, किसको, प्लांट्स को, इन द सॉइल ज़मीन में, यानी ज़मीन में उसने गाड़ लिया होता है, किसको, प्लांट को, कहाँ, सॉइल में। किसने, कौन का ये काम करता है, गाड़ना, ये करता है रूट्स। अच्छा, आगे कहते हैं कि द रूट्स
ये तो हमने पढ़ लिया। एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और दूसरा काम इसका क्या है कि एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को जज़ब करना, यानी वाटर को जज़ब करने का काम भी किसका है, ये भी रूट्स का है। एंड मिनरल्स, और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, ज़मीन से, यानी ज़मीन से एक तो प्लांट को गाड़ना, ये काम भी रूट्स का है, और दूसरा क्या है कि ज़मीन से पानी और जो मिनरल्स हैं ये क्या करना, एब्जॉर्ब करना, जज़ब करना, ये किसका काम है, रूट्स का काम है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या है, वो है स्टेम। स्टेम किसे कहते हैं, जिसको हम तना कहते हैं। यूजुअली द स्टेम इज ग्रोज अबव द ग्राउंड, यानी आमतौर पर ये जो स्टेम है, तना जो है, ये ज़मीन के ऊपर होता है। स्टेम हैज़ मैनी ब्रांचेज, यानी उसके मुख्तलिफ ब्रांचेज होते हैं। देयर आर मैनी लीव्स ऑन द स्टेम, और इस पर स्टेम पर मुख्तलिफ पत्ते भी होते हैं, ब्रांचेस, और उसके शाही भी होते हैं। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट बाकी नहीं है, लेकिन चलो देखें आगे। कहते हैं कि द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स, यानी जो वाटर या मिनरल्स रूट एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या करता है, द स्टेम जो है, यानी तना जो है, ये उसकी ट्रांसपोर्टेशन करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है यो वो मिनरल्स और जो वाटर हैं इसको टू द लीव्स, पत्तों की तरफ। यानी मतलब ये है, यहाँ देखिए पिक्चर में ताकि आपको पता चले। यानी देखें ये क्या है, ये रूट है, ये क्या है, ये रूट है। तो ये क्या करते हैं, ज़मीन से पानी और मिनरल्स को जज़ब करते हैं, फिर ये स्टेम की तरफ आते हैं। तो स्टेम क्या करता है, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेता है मुख्तलिफ पत्तों की तरफ, इन पत्तों की तरफ लेके जाता है। क्या इन मिनरल्स, इन पत्तों में की तरफ लेके जाता है, इन मिनरल्स और पानी को कौन लेके जाता है जी, इस ट्रांसपोर्टेशन ये कौन करता है, स्टेम करता है, और एब्जॉर्ब कौन करता है, ये रूट करता है। अच्छा, आगे है स्टेम तो हमने पढ़ लिया, आगे है लीफ। तो लीफ क्या काम है उसका, लीफ का जो काम है ये है, अच्छा सब सफ़ा नंबर 15 पर देखें। तो लीफ का काम क्या है, कहते हैं कि द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीव्स इज़ टू मेक फूड, यानी सबसे अहम जो काम है पत्तों का वो क्या करना है, खुराक बनाना। तो खुराक कहाँ बनाता है, किस तरह बनाता है, कौन कौन से फंक्शंस हैं उसकी, तो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, बाकी जो है ये आप खुद से देखिए, अगर मसला हो तो आप फिर मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आगे हैं वो है फ्लावर्स। तो फ्लावर क्या है, फूल है। तो फ्लावर का काम क्या है, फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर्स, इन ये अहम है। बाकी खुद से देखिए, कहते हैं कि जो फ्रूट्स हैं, यानी जो मेवे हैं, एंड सीड्स और बीज जो हैं, ये बनते हैं किस चीज़ से, फ्लावर से, फूल से बनते हैं। अच्छा, आगे है सीड। सीड का काम क्या है, सीड का जो काम है वो है, अच्छा सीड का जो काम है, कहते हैं कि सम फ्रूट्स सच इज़ मैंगो, यानी बाज़ जो फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, जैसा कि मैंगो है, एप्रिकॉट है, पीच एट्सेट्रा है, ओनली वन सीड, यानी उसमें सिर्फ एक सीड, एक बीज होता है। यानी कुछ जो है मेवे जो है, जिस तरह यहाँ मैंने बताया मैंगो जो है, वाटरमेलन जो है, ये जो है, तो ये क्या है, ये उनकी एक बीज होती है, एक बीज। और कहते हैं कि सम फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स सच एज वाटरमेलन वगैरह वगैरह जो उसने बताया है। when a seed is sown, a new plant germinates from it, यानी जब हम बीज को क्या करते हैं, ज़मीन में दबाते हैं तो इससे नया पौधा निकल आता है। तो ये क्या था, ये था हमारा आज का सबक। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।